एक ईमानदार और इंसाफ पसंद आदमी करीम लाला इंडिया का खतरनाक डॉन कैसे बना? इंडिया की मशहूर कबाइल गंगूबाई का करीम लाला से क्या रिश्ता था? लाला की पुरस्कार छड़ी खौफ की अलामत क्यों थी? संजय लीला भंसाली ने करीम लाला की जिंदगी पर कौन सी फिल्म बनाई? करीम लाला क्या दुनिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। दुनिया में जहां अच्छे लोग हैं वहीं डॉन और गैंगस्टर भी इसी दुनिया का हिस्सा है, मगर हर डॉन पैदाइशी तौर पर डाकू, मुजरिम, कातिल या गैंगस्टर नहीं होता। ये दुनिया और इसमें रहने वाले इनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जो उन्हें डॉन बनने पर मजबूर कर देते हैं। हर डॉन, चाहे इसका ताल्लुक भारत से हो, पाकिस्तान या अमेरिका से, इसके डॉन बनने के पीछे एक कहानी ज़रूर होती है। ऐसी ही एक कहानी भारतीय डॉन करीम लाला की भी है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंडियन गैंगस्टर करीम लाला की मौत को 21 बरस बीत चुके हैं, मगर माजी के दौर के डॉन करीम लाला को एक नए ग्रुप में सामने लाया गया। 2020 में महाराष्ट्र की सियासी जमात शिवसेना के लीडर संजय राउत ने गैर इरादी तौर पर वो मौजू छेड़ दिया जिस पर पहले बात कभी नहीं होती थी। उनका कहना था कि मुल्क की साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी अंडरवर्ल्ड के डॉन करीम लाला से मुलाकात करती थी। इनके इस बयान के बाद इंडिया भर में करीम लाला और इनके कारनामे ज़ेर बहस लाए जाने लगे। जनूबी मुंबई के पाए धोनी इलाके में वाक़या करीम लाला के दफ्तर में बड़ी शान से लगाई गई इनकी एक तस्वीर उस वक्त सबकी निगाहों का मरकज़ बन चुकी थी और इसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी ने करीम लाला से मुलाकात की थी। दाऊद इब्राहिम के मुंबई के अल कपून बनने से पहले करीम लाला और इनकी तरह के दीगर अफराद को समाजी दायरों में काबिल कबूल समझा नहीं जाता था। अल कपून किसे कहते हैं तो इस बारे में कहा जाता है कि अल कपून को दुनिया का सबसे ख़तरनाक गैंगस्टर माना जाता है। सो इस एतबार से दाऊद इब्राहिम को भी दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता था। सोने की स्मगलिंग करने वाले हाजी मस्तान वजारतों में मौजूद सरकारी हुक्काम से मुलाकातें किया करते थे और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी कम करने से मुतल्लिक मुज़ाकरात में शामिल रहते थे। हाजी मस्तान और करीम लाला दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर अपनी अपनी तंजीमों के नाम कर दिए थे। हाजी मस्तान ने दिल्लत मुस्लिम सरकशा महासिंह नामी सियासी तंजीम बनाई थी और करीम लाला ने पख्तून जिरगा हिंद नाम की तंजीम तश्कील दी थी। इस तंजीम का मकसद इन पश्तूनों की मदद करना था जो अफगानिस्तान से इंडिया आए थे। करीम लाला खुद भी पश्तून थे और बहुत कम उम्री में इंडिया आ गए थे। भले ही वो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार से मुतासिर थे, मगर उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया वो गांधी के नज़रिए और असूलों के बरक्स था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस कम उम्र करीम लाला ने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। इंडिया आने के बाद इब्तदाई बरसों में अब्दुल करीम खान उर्फ करीम लाला ने जुआ खेलने के क्लब खोले। जो लोग इन क्लबों में रकम हारते थे वो अपने घर का खर्च चलाने के लिए खान के आदमियों से उधार लिया करते थे। इस रवायत को बदलने के लिए खान ने सोचा कि अगर हर माह कर्ज पर सूद वसूल किया जाए तो लोग इनसे उधार लेना बंद कर देंगे। मगर लाला ने देखा कि हर महीने की 10 तारीख को इनका गला सूद के पैसों से भर जाता था। फिर क्या था, लाला ने सूद पर कर्ज देना शुरू कर दिया। इसके बाद लाला ने अपने साथियों की मदद से इन किराएदारों से ज़बरदस्ती मकान खाली करवाने का काम शुरू कर दिया जो मकान खाली नहीं करते थे। 50 साल की उम्र तक लाला बहुत मशहूर हो चुके थे। इस दौरान किसी मुरीद ने लाला को चलने में सहारे के लिए सोने की नक्काशी वाली एक बड़ी तारीखी और नायाब छड़ी तोहफे में दी थी। जब लाला किसी पार्टी या सियासी तकरीब में जाते तो अपनी छड़ी किसी जगह रखकर इधर उधर चले जाते थे, लेकिन किसी की इसको छूने की हिम्मत तक ना होती थी। लोग इस जगह पर नहीं बैठते थे ये सोच कर कि ये जगह लाला की है। लाला के बाज़ करीबी दोस्तों के दिमाग में यहीं से एक अजीब और गरीब ख्याल आया कि किराएदारों से मकान खाली करवाने के लिए क्यों ना लाला की जगह इनकी छड़ी का इस्तेमाल किया जाए। जब कोई किराएदार मकान खाली करने से इनकार करता था तो इसके दरवाजे के बाहर छड़ी रख दी जाती थी और वो किराएदार लाला के डर से फ़ौरन घर खाली कर देता था। इस छड़ी को किराएदारों के लिए मकान खाली करने का एक नोटिस समझा जाने लगा था। करीम लाला के असर रसूख और बुनियादी तौर पर डर के बावजूद इनकी शबीहा एक ईमानदार और इंसाफ पसंद शख्स के तौर पर होती थी। इन्हीं दिनों गंगूबाई कोठे वाली जनूबी मुंबई के कमाठीपुर रेड लाइट एरिया में काफ़ी मकबूल थी।
एक दिन वो करीम लाला के पास शिकायत लेकर गई कि इनकी मर्जी के बगैर शौकत खान नामी एक शख्स ने 2 बार इनको अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया है। करीम लाला ने न सिर्फ इनकी मदद की बल्कि इन्हें इस शख्स के चुंगल से भी छुड़ाया। उन्होंने अपने एक आदमी को भेजकर शौकत खान की पिटाई भी करवाई। और ये किस्सा मशहूर है कि गंगूबाई ने अपने मुहाफिज करीम लाला को राखी भी बांधी थी। बॉलीवुड हदायतकार संजय लीला भंसाली करीम लाला की जिंदगी पर मबनी एक फिल्म भी बना चुके हैं, जिसमें आलिया भट्ट ने गंगूबाई का किरदार अदा किया। ये बात बहुत ज्यादा लोगों को तो नहीं मालूम कि मुंबई में माफिया को सरगर्म करने में करीम लाला का ही बड़ा हाथ था। करीम लाला ने हाजी मस्तान के साथ कुर्बत बढ़ाई और सोने की स्मगलिंग के काम में इनकी मदद करने का वादा किया। करीम लाला की मदद के बगैर हाजी मस्तान के लिए सोने के कारोबार की दुनिया का बादशाह बनना नामुमकिन था। और यहाँ ये पता चला कि अगर दाऊद इब्राहिम के वालिद कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर की हाजी मस्तान और करीम लाला से दोस्ती न होती तो दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का रुख कभी न करता। इब्राहिम कास्कर भले ही करीम लाला या हाजी मस्तान से माशी मदद लेने से गुरेज करते थे, लेकिन इनके बेटे का रवैया टोटल मुख्तलिफ था। दाऊद इब्राहिम ने इन दोनों से हमेशा मदद भी ली और आखिर में नहायत जहानत से इनके असर रसूख को कम भी कर दिया। इमरजेंसी के बाद हाजी मस्तान और करीम लाला दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस एक नए दौर की शुरुआत हुई। 60 फीट के करीम लाला अपने कट ट्रेडमार्क सफारी सूट और गहरे काले रंग के चश्मे के लिए मशहूर थे। अब तक दाऊद इब्राहिम की शनाख्त एक गैंगस्टर के तौर पर कायम हो चुकी थी, जिसने पश्तूनों को निशाना बनाया। 1998 में भले ही दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला के भतीजे समद खान और दीगर करीबी लोगों की जान ली, मगर करीम लाला को कभी निशाना न बनाया। आखिरकार दोनों की मुलाकात मक्का में हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और समझौता भी कर दिया। हाजी मस्तान और करीम लाला की अपनी बरादरी में भी बहुत इज्जत थी और इन्हें सभी तकारीब में मदऊ किया जाता था। दोनों सोशल सर्कल में सरगर्म थे और शायद ऐसे ही किसी मौका पर उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ वो तस्वीर ली होगी। वैसे इत्तफाक से करीम लाला कानून से कभी नहीं भागे और ना ही इनके नाम जराइम की कोई तवील फहरिस्त थी। 90 की दिहाई में एक बार ज़रूर इन्हें जबरी तौर पर मकान खाली करवाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था।